प्रधानिक रहस्य। इसमें सप्तम सती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जब से इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्रह्मन, अब उन अवतारों का मुख्य स्वरूप बताइए। और हे द्विज देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिन विधि से मुझे करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझे विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे न कहूँ। सबकी आदि रूप तत्व रजतम तीनों गुणों वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे राजन, वह हाथों से मातुलिंग, गदाखेड़ और पान पात्र तथा सिर पर नागलिंग और योनि धारण करी है। वह तपाए हुए स्वर्ण के समान काली क्रांति वाली, तपाए हुए सोने के समान सुंदर आभूषण को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती है। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तपोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, डाढ़ों से शोभायमान, सुंदर मुख वाले, विशाल नेत्रों में कमर वाली स्त्री रूप ढाल, तलवार प्याले तथा कटे हुए मस्तक से सुशोभित, 4 भुजाओं वाली है। वक्षस्थल पर कबंध, धड़ तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए वह तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो, मुझे काम बताओ, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि और दुरत्या से तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर लोग मनुष्य स्तुति करता है, वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उनसे यह कहकर के अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, बीड़ा और पुस्तक धारण किए हुई थी। महालक्ष्मी ने उससे भी अपना नाम महालक्ष्मी ने उसके भी ये नाम रख दिए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदवर्गा और धीश्वरी। उसके नाम महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कह करके हिरण्य गर्भ, निर्मल ज्ञान संपन्न, सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मांड, विधि, विरंची तथा घात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महालक्ष्मी और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तवाहु, श्वेतांत तथा चंद्रशेखर पुरुष और एक गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री को
और कृष्ण कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा नाम रखा। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुषत्व को प्राप्त हुई। उनको दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप में ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर एवं लक्ष्मी देवी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पण किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर के ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और वीर्यमान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। तब भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महात्व भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वसत्वमयी ईश्वरी हैं। वह निराकार होते हुए भी साकार हैं, अतः उसके अनेक नाम हैं। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रणाम से नहीं जानी जा सकती है। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।